अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PS5 504 के लेसन नंबर 22 को। पैटर्न रिकॉग्निशन का ही टॉपिक हमारा चलता आ रहा है और ये आखिरी लेसन है इस टॉपिक का। इफेक्ट्स ऑन सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट। क्या कॉन्टेक्स्ट का सेंटेंस रिकॉग्निशन पर असर होता है? इसके रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया गया। टल्विंग, मैंडलर और बॉमल ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक वर्ड डिसऑर्डर बहुत कम टाइम के लिए दिखाया और 3 तरीक़ों से दिखाया। ये देखें, 0 कॉन्टेक्स्ट डिसऑर्डर, 4 कॉन्टेक्स्ट डिसऑर्डर और 8 कॉन्टेक्स्ट। 0 कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या किया कि सिर्फ इस डिसऑर्डर को दिखाया, इसके साथ कोई और लफ्ज़ नहीं दिखाया। 4 कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसके साथ फील्ड विद डर्ट एंड डिसऑर्डर ये वर्ड दिखाया। 8 कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूरा एक फिक्रा दिखाया, द ह्यूज स्लम वाज फील्ड विद डर्ट एंड डिसऑर्डर। होना तो आमतौर पर देखें कि अब हम अटेंशन की कैपेसिटी वाली बात करें तो हमें ज़्यादा अल्फाज, हमें डिसऑर्डर को देखने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा ज़्यादा अल्फाज वाले के अंदर। जिस तरह ऊपर सिर्फ डिसऑर्डर है, इसको हम इजीली देख लेंगे। आगे 4 लफ्ज़ में वाला डिसऑर्डर, उसको थोड़ा देर से समझेंगे। और जो आखिरी सबसे लंबा फिक्रा है उसके अंदर हम डिसऑर्डर को सबसे लेट समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कॉन्टेक्स्ट वाले केस में ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में से डिसऑर्डर ज़्यादा इजीली समझ में आ गया, क्योंकि फ़िक्रे के मीनिंग में वो लफ्ज़ वहाँ पे सेट हो रहा था। रिजल्ट इसका क्या निकला कि 0 कॉन्टेक्स्ट 0 मिली सेकेंड के लिए दिखाया गया, मतलब दिखाया ही नहीं गया, तो 0% आइडेंटिफिकेशन की। 4 कॉन्टेक्स्ट वाला 0 मिली सेकेंड के लिए शो किया गया, तो 10%, मतलब लोगों ने इमेजिन किया, ये दिखाया नहीं गया लेकिन फिर भी 10% लोगों ने इमेजिन कर लिया। 8 कॉन्टेक्स्ट वाला 0 मिली सेकेंड के लिए शो किया गया, तो उसको 16% लोगों ने इमेजिन कर लिया। अब फिर 0 वाला 140 मिली सेकेंड के लिए दिखाया गया, तो 70% लोगों ने उसे करेक्ट आइडेंटिफिकेशन की। 4 कॉन्टेक्स्ट वाला वर्ड जो है डिसऑर्डर के साथ जो पीछे लफ्ज़ थे वो सारा फिक्रा दिखाया गया, तो 140 मिली सेकेंड के लिए तो 80% लोगों ने, और 8 कॉन्टेक्स्ट वाला दिखाया गया तो 98% लोगों ने सही जज किया। इसी तरह आगे भी सेम इसका इसी तरह आगे भी इसके ये रिज़ल्ट यहाँ पर जो दिया गया है। आखिरी देखें, 8 कॉन्टेक्ट 60 मिली सेकेंड के लिए दिखाया गया, तो 70% लोगों ने सही जज किया। सिंपल फॉर्म में ये कहना चाह रहा है कि अगर सिंगल डिसऑर्डर दिखाया गया था ना, तो कम लोगों ने जज किया, लेकिन जितना ज़्यादा लंबा फिक्रा था उतनी जल्दी वो लोगों ने इजीली जज किया, लेकिन क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उसके मीनिंग के हिसाब से वो फिक्र को समझ गए। इम्प्लीकेशंस के अंदर कह रहा है दैट एक्सपेरिमेंट शोड दैट वी कैन यूज सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट टू हेल्प आइडेंटिफाई वर्ड्स, यानी वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सेंटेंस का सहारा लिया। उस सेंटेंस की मदद से हम वर्ड को आइडेंटिफाई कर सके। कॉन्टेक्स्ट एंड स्पीच की बात करते हैं अभी। रिटर्न में फिक्रा लिखा हो तो इसकी तो समझ आ जाएगी, लेकिन डिसऑर्डर वाला 8 डिजिट वाला फिक्रा अगर बोला जाए, स्पीच उसकी हो, तो इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा। इस चीज़ को साबित करने के लिए वारन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको फोनीम रिस्टोरेशन इफेक्ट कहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट उसका था कि स्पीच इज एक्सपीरियंस्ड सीक्वेंशली इन अ मोर लीनियर फैशन देन टेक्स्ट। इसमें लफ्ज़ जो है, उसने क्या किया कि एक लफ्ज़ लिया लेजिस्लेचर, एक फ़िक्रा बोला। ये आपके सामने फ़िक्रा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, फोनीम रिस्टोरेशन इफेक्ट। इसी के बिल्कुल नीचे, इफेक्ट के नीचे फ़िक्रा स्टार्ट हो रहा है, द स्टेट गवर्नर्स मेट विद हर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटर्स कन्वेइंग इन द कैपिटल सिटी। इसके अंदर क्या रहा है कि जो लेजिस्लेटर है, इसके अंदर जो एस है, उसकी जगह उन्होंने ना, लोगों जब ये फ़िक्रा सुनाया ना, एस की जगह पे उन्होंने एक बीप बजा दी, पी इस तरह करके एक बीप बजा दी। लेजिस्लेटर के अंदर एस की जगह, जब उन्होंने एस का आवाज़ प्रोनाउंस होनी थी, उसकी जगह उन्होंने एक बीप बजा दी। क्या हुआ कि बाद में लोगों से पूछा गया तो एक 20 में से 19 लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि वो लेजिस्लेटर ही बोला गया है। उन्होंने बीप की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि बाकी फिक्र जिस तरह चलता आ रहा था, उन्होंने लेजिस्लेटर लफ्ज़ को पहचान लिया। अभी फिनोमेन रिस्टोरेशन इफेक्ट के अंदर यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, थोड़ा सा इसको चेंजिंग की गई। इंग्लिश के कुछ फ़िक्रे लिखे गए, उनको बोला गया। अब जो उर्दू स्पीकर हैं, हमारे सामने ये फ़िक्रे बोले जाएंगे तो हमें तो समझ आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि ये फ़िक्रे जो अलग अलग हैं। लेकिन अगर इंग्लिश स्पीकर के सामने ये फ़िक्रे बोले जाएँ, तो पहला फ़िक्रा देखें, इट वॉज फाउंड दैट द ईल वाज ऑन द एक्सल। लेकिन अगर
किसी इंग्लिश पर्सन के सामने ये बात की जाए तो वो ईल को व्हील समझेगा, क्योंकि व्हील एक्सेल के साथ रिलेट है। तो इट वाज फाउंड दैट द व्हील वाज ऑन एक्सेल, वो कहे, वो उसके ज़हन में पहली चीज़ ईल नहीं, उसके ज़हन में पहली चीज़ जो व्हील जाएगी। लेकिन हम, क्योंकि हमारे लिए ये वर्डिंग अलग-अलग है, तो हम इसको ईल ही समझेंगे। व्यूअर, ये था पीएसवाई 504 का लेसन नंबर 22। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आपका मिड टर्म का जो सिलेबस है कवर हो गया है। इंशाल्लाह ताला जल्द ही मैं फाइनल टर्म का सिलेबस भी 23 लेक्चर से स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।